नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सबको विगत पिछले 15-20 दिन पहले जैसे बलिया में एक कांड हुआ था कि आप लोगों को पता था कि बलिया ज़िले के नरही थाने के अंतर्गत सोहाव ब्लॉक के अंदर टुटवारी गांव एक है। उसमें एक दलित बच्ची 12 वर्ष की बच्ची के साथ जैसे जघन्य अपराध किया 4 भूमिहार समाज के लोगों ने, 4 लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ करके, गलत करके और उसको फांसी लगा के मार दिया। उसके साथ दुर्व्यवहार करके फांसी लगा के मार दिया। पकड़े गए हैं चारों, लेकिन वहाँ पे बसपा गई, बसपा की पूरी टीम गई और भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी की पूरी टीम गई। लेकिन पीडीए की बात करने वाले तथाकथित अपने आप को पीडीए का सो कॉल पुरोधा बताने वाले श्री अखिलेश यादव जी एक बार भी इस पे ना कोई ट्वीट किए और ना इस पे कोई बात किए। एक बार भी बिल्कुल कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। बड़ा ये चिंतनीय और बड़ा सोचनीय विषय है पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी के लिए कि मतलब ये क्या हुआ। एक बार भी कोई ट्वीट नहीं, उनका कोई डेलीगेशन भी नहीं गया वहाँ मिलने के लिए सपा के तरफ से, और पीडीए की बात करते हैं। बस वोट के लिए पीडीए चाहिए आपको, दलितों का वोट चाहिए। आप तो पिछड़ों के भी सके नहीं हैं। पिछड़ों में भी आप स्पेशल देख करके जाते हैं क्या? पिछड़ों में बहुत सारे जगहों पे आप नहीं जाते हैं और दलितों में तो सेलेक्टिव जाते हैं आप लोग, सपा वाले। मुझे तो बड़ा तकलीफ हुआ भाई। दलित की बेटी है इसलिए क्या? बलिया पिछड़ा जिला है इसलिए क्या? आपको तो जाना चाहिए। बलिया जिले से तो हमारे जनेश्वर मिश्रा जी हैं, इतना बेहतरीन पुरोधा हैं सामाजिक न्याय के और समाजवादी के, लेकिन आपने तो उनको भी ध्यान नहीं दिया, उनका भी सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी का कोई भी डेलीगेशन वहाँ नहीं किया गया हो तो आप लोग बताइए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक मैंने पता किया, बिल्कुल मुझे पता नहीं लगा कि कोई समाजवादी पार्टी से कोई डेलीगेशन गया है। हाँ, बहन जी की तरफ से, बसपा की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष को बहन जी ने भेजा था पूरे डेलीगेशन के साथ। उससे पहले भी बसपा की टीम पहुंची थी, जो स्थानीय लोकल नेता थे बसपा के, टुटवारी गांव में पहुंचे थे। बलिया जिले के नरही थाना के सोहाव ब्लॉक के टुटवारी गांव में पहुंचे थे। और पिछले 12 तारीख को, पिछले 12 तारीख को, 12 जुलाई को पूरी टीम गई थी और जाकर के वहाँ पर न्याय की बात की और आगे का भी कुछ प्रोसेस जो भी चल रहा हो इस पर नज़र बनाए हुए रखे हैं हम लोग। आप सब देशवासियों से विनती है कि ये देखिए सपा का दोहरा चरित्र, आप लोग देखिए सपा का दोहरा चरित्र। पिछड़े दलितों संभल जाओ। ये भी मतलब अजीब तरीके से काम करती है। दलित की बेटी है तो क्या हो भाई, दलितों के लिए भी काम करना चाहिए आपको। दलितों की आवाज़ उठाइए। दलित सिर्फ आपको वोट के लिए दलित हैं और ओबीसी सिर्फ वोट के लिए चाहिए। आप ओबीसी में सिर्फ यादव के नेता हैं क्या? हैं? या किसी भी समाज की लड़की के साथ अगर गलत होता है, कोई भी करता है, तो मेरे हिसाब से तो उसको इतना कड़े से कड़ा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसका रूह कांप जाए। 7 पीढ़ियाँ सोचे नहीं कि किसी महिला के साथ ऐसे बर्ताव करना चाहिए। और योगी जी अपने आप को सो कॉल बहुत बड़ा मतलब महिलाओं का संरक्षण बताने वाले, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आ रही है योगी जी, आपके नज़र में ये होगा नहीं? अभी किसी जनरल कास्ट के साथ हो जाए तो आप ऐसा चुप रहेंगे? या जो भी अपने तथाकथित हिंदू दल और फलाना दिमाग धर्म रक्षा दल, ये वाहिनी वो वाहिनी या करणी सेना, जितने भी, सबसे मुझे शिकायत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए देशवासियों। एक भी कोई करणी सेना का ट्वीट नहीं आया है इस पे, ना कोई हिंदू सेना, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल की तरफ से कोई ट्वीट आया है कि आपने ये गलत किया है तो इसके हम विरोध में हैं और जो भी दोषी हैं उनको कानूनी रूप से कार्रवाई हो। और उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है, ऐसा जैसा लगता है कि पाँव लगा हुआ है, जूता पहन के एकदम रेस में एकदम दौड़ने के लिए। यहाँ पे बुलडोजर उन 4 लड़कों के घर पे क्यों नहीं चला योगी जी, बताइए। तो देशवासियों आप लोग जग जाइए, आप सबसे विनती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हो सके शायद योगी जी के पास चले जाए। प्रदेश का मुखिया कोई गलत नहीं होता है, लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं वो सही जानकारी पहुंचने नहीं देते हैं और प्रदेश का मुखिया कंफ्यूज रहता है, पता नहीं चल पाता है। सब अच्छी बातें बता करके सुलाए रखते हैं और प्रदेश का मुखिया दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो मुझे योगी जी से उम्मीद है, विनती भी है, नम्र निवेदन है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। कम से कम इनको उम्र कैद की सजा तो होनी चाहिए। और उस परिवार को, बहुत दयनीय स्थिति में वो परिवार है, बेशक दलित है, मुझे बहुत तरस आया। भूस फूस का, छप्पर का मकान है सर, उनको 1 एकड़ ज़मीन और कम से कम 50 लाख रुपए
और 4 भाई हैं, शायद एक ही लड़की थी, 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया उन लोगों ने, उसे मार डाला। और मारा भी कितना, 3 फुट ऊपर फांसी लगा के कोई मरता है क्या? इन लोगों ने फांसी लगाया उसे। तो इन लोगों को एकदम इतना कड़ा सजा दीजिए कानूनी रूप से योगी जी। मुझे पूरा भरोसा कि अगर आपको पता चल जाए तो सर्वनाश इनका कर देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल पेश करें आप, कि आप सिर्फ अगड़ों के नेता नहीं हैं, ठीक है। ठाकुरों का तो इतिहास इतना बेहतरीन रहा है कि सताए हुए लोगों के लिए हमेशा उन लोगों ने हाथ अपना बल दिखाया, उनके साथ खड़े होकर के सताए हुए लोगों के साथ में। लेकिन अब जो हो रहा है ना, छी घिन आता है। तो बस इतना ही कहना था, और सभी देशवासियों से निवेदन है, विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इतना वॉच करिए, इतना शेयर करिए कि योगी जी के पास पहुँचे, ताकि वो उस बिटिया को न्याय मिल सके। निशा नाम था शायद, ऐसा कुछ करके था उस लड़की का। बलिया जिले के नरही थाना के सोहाव बला के टुटवारी गाँव में ये दुर्व्यवहार हुआ, उस लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है। तो आप सबसे विनती है, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। धन्यवाद।